अभी 2 दिन पहले औरंगाबाद से एक संघ आया था गुरुजनों के दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए। चौरड़िया परिवार अपने पूरे परिवार को लेकर के यहां उपस्थित हुआ था। मैंने उन्हें एक अच्छा जीवन गुडमैन बनने की प्रेरणा दी थी और अंत में सभी लोगों से अनुरोध किया था कि वे प्रतिदिन सुबह उठकर अपने पूज्य जनों को नमन और प्रणाम अवश्य करें। तभी श्रीमान चौरड़िया जी की मम्मी खड़ी हुई और कहने लगी, गुरुदेव, मेरा बेटा प्रतिदिन मेरे चरण स्पर्श करता है, मेरे पांव छूता है और मुझे प्रणाम किए बगैर न दिन की शुरुआत करता है और न ही अपने दुकान जाया करता है। मैं अपने बच्चे के कल्याण की हमेशा कामना करती हूं, उसके लिए बहुत सारे आशीर्वाद देती हूं। या तो मेरे बच्चे के प्रणाम का यह चमत्कार है या मेरे आशीर्वाद का यह चमत्कार है। मेरे पति नहीं हैं, पर मैंने अपने बच्चे को न तो कभी उसके पिता के न होने का उनकी कभी कभी महसूस होने दी और न ही मेरे बेटे ने कभी मुझे यह महसूस होने दिया कि मम्मी मेरे पापा नहीं हैं, आपके पति नहीं हैं। उस चौरड़िया बंधु की मां ने कहा कि गुरुदेव, मेरा बेटा सुबह उठकर मुझे प्रणाम करता है और जब भी वो दुकान जाता है तो दुकान जाने से पहले जैसे ही मेरे पांव छूता है मैं उसके सिर पर हाथ रख करके उसे प्यार देती हूं, उसका लाड करती हूं, उसका माथा चूमती हूं और जैसे ही माथा चूमती हूं मेरा बेटा जेब में हाथ डालता है और रोज मुझे 100 रुपये गिफ्ट दे करके जाता है। कितने बोलो? वो मुझे रोज 100 रुपये गिफ्ट देकर जाता है। ये कहते हुए मां की आंखें सजल हो रही थी और कह रहा था कि बाप जी, जब भी कोई खास दिन आता है ये मुझे 500 का नोट देकर जाता है। इसने मुझे आज तक कभी भी मांगने की नौबत नहीं डाली कि बेटा जरा 500 रुपये देना, तो बल्कि ये प्रतिदिन मुझे प्रणाम करके और 100 रुपये मेरे हाथ में अवश्य पकड़ाता है और यह साल में 365 दिन ऐसा काम होता है। ये कहते हुए मां सभी से कहने लगी कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हे भगवान, ऐसा बेटा सबको दे जो अपने मां की इतनी इज्जत करे और मां के सुख दुख का इतना ख्याल रखे। इंसान के भाग्य दशाओं को जगाने का एक बहुत सीधा सरल रास्ता हो सकता है और वो सीधा सरल रास्ता है अपने पूज्य जनों को सुबह उठ करके प्रणाम करो। जो भी आपके पूज्य जन हैं, दुनिया में जो जहां रहता है उसके जो भी पूज्य जन हैं वो सुबह उठ करके उनको प्रणाम करें। प्रणाम का परिणाम इतना उत्तम होता है कि अगर हम करेंगे प्रणाम तो परिवर्तित हो जाएंगे हमारे मन के परिणाम। जो करता है रोजाना अपने पूज्य जनों को प्रणाम, उसे जन्नत में मिलता है आराम। पूज्य जनों को प्रणाम भाग्य दशाओं को बदलने में हमारी मदद कर सकता है। यह बड़ा चमत्कारी सूत्र अर्ज कर रहा हूं कि हमारी भाग्य दशाओं को बदलने में हमारी मदद कर सकता है हमारे द्वारा पूज्य जनों को किया गया प्रणाम। प्रणाम करते समय यह न सोचें कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। समाज में ये जो लोग सोचते हैं कि कन्या अपने मां बाप के चरण स्पर्श नहीं करती, बोले क्यों? बोले कन्या तो देवी का रूप होती है। मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा। न तो पुरुष देव का रूप है और न कन्या
देव का रूप है, दोनों ही इंसान हैं और दोनों को ही अपने माता पिता और पूज्य जनों को प्रणाम करने का समान अधिकार मिलना चाहिए, होना चाहिए। प्रणाम करने से ही उसमें संस्कार आएंगे, प्रणाम करने से ही उसमें उसकी संस्कृति घटित होगी। अच्छा होगा हम लड़का और लड़की में भेद ना करें, न कोई एक ऊंचा है न कोई दूसरा हल्का है। ऐसा नहीं है कि कन्या लक्ष्मी है और लड़का क्या है, लक्ष्मण है। दोनों के प्रति एक समान नजरिया लेकर आए और अपने घर में बचपन से ही ये संस्कार डाल दें कि वो प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर प्रणाम करें। होता यह है कि जब इस घर में प्रणाम करने का संस्कार नहीं है तो कन्या उस घर में चली जाती है, तो वहां पर भी यह संस्कार जिंदा नहीं रह पाता। कन्या की शादी होती है, कन्या 10-15 दिन तक तो वो विवाहिता महिला सास ससुर के पांव छूती है, हनीमून मनाने जाती है, 15 दिन बाद घूम धाम करके आती है और उसके बाद प्रणाम की आदत छूट जाती है। पर जिसके जीवन में इस घर में ही जन्म से ही प्रणाम करने के संस्कार हैं, वो आज भी प्रणाम करेगी, वो कल भी प्रणाम करेगी। और किसी वजह से अगर भाई भाई अलग हो गए तब भी वो फोन से ही सही लेकिन प्रणाम करना नहीं भूलेगी। शायद सच्चाई तो यह है कि जिस घर में रोजाना सुबह उठकर एक दूसरे को प्रणाम करने की परंपरा है, उस घर में कभी भी दीवारें खड़ी नहीं होती, उस घर में कभी भी बिछो नहीं होता और भाई भाई नहीं टूटते, देरानी जेठानी सास ससुर कभी अलग अलग नहीं होते। ले चलता हूं आप लोगों को महाभारत की तरफ। कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध चलते चलते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया था कि भीष्म पितामह ने तो कभी अपने पांडवों को विजयी भव का आशीर्वाद दे रखा था, सो वो उनके लिए कोई ज्यादा तीव्र प्रतिरोध नहीं कर रहे थे। तो एक दिन युद्ध की समाप्ति पर जब शिविर में सब लोग इकट्ठे हुए तो दुर्योधन भीष्म पितामह के प्रति बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रहा था और कह रहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि भीष्म पितामह मेरी सेना के सेनापति हैं, वो तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई गुल्ली डंडा खेलने का काम करता हो। मुझे तो संदेह होता है कि आपने जो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, मुझे तो लगता है आपकी इस प्रतिज्ञा में भी कोई दम नहीं है। वो अलग अलग तरह के जब व्यंग्य के बाण छेड़ने लगा तो भीष्म पितामह उद्वेलित हो उठे। उसने जब अंत में यह कह दिया कि मुझे तो संदेह हो रहा है कि आपने जो प्रतिज्ञा ले रखी है वो प्रतिज्ञा भी केवल बात की बात है, उस प्रतिज्ञा में भी कोई दम नहीं है, यह सुनना था कि भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन बहुत हो चुके तुम्हारे व्यंग्य के बाण, अब अगर तुम चाहते हो कि पांडवों का वध किया जाए तो मैं कल का युद्ध बाद में समाप्त होगा, उससे पहले पांडवों का वध कर दूंगा। बस दुर्योधन यही तो कहलाना चाहता था, शकुनी भी यही कहलाना चाहता था। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि अब शांत हो जा, काम हो गया। जिनको आग लगानी होती है वो आग लगा देते हैं और उसके बाद में शांत हो जाते हैं और फिर देखते रहते हैं कि आग अब अपना क्या परिणाम देती है। और ये बात शिविर के हर तंबू तक पहुंच जाती है कि भीष्म पितामह ने कह दिया है कि कल का युद्ध समाप्त होगा, उससे पहले मैं पांडवों का वध कर दूंगा। अब कल का दिन अंतिम दिन है और कल युद्ध की पूर्णता
हो जाएगी। जब भीष्म पितामह ने ठान लिया है, फिर पांडवों की क्या ताकत है जो भीष्म पितामह के सामने टिक सके। कहते हैं ये खबर दरअसल दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली कोई चीज है तो वो है खबर। हिरण इतना तेज नहीं दौड़ पाता, चीता इतना तेज नहीं दौड़ पाता जितनी तेज खबर दौड़ जाती है। वो इतनी तेज फैल गई कि भगवान कृष्ण के तंबू तक भी पहुंची, उनके खेमे में भी पहुंची। और श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, वो सकते में आ गए कि अब मुश्किल की घड़ी खड़ी हो गई है, क्या किया जाए। 2 पल सोचा और द्रौपदी के तंबू की तरफ गए और द्रौपदी को संदेशा पहुंचाया कि बाहर आओ। द्रौपदी आती है, कहो वासुदेव क्या आदेश है। आदेश इतना सा है, मेरे साथ बाहर चलो। कृष्ण का आदेश था, द्रौपदी चल पड़ी। रास्ते में कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें भीष्म पितामह के शिविर की तरफ लेकर चल रही हूं और वहां जाकर तुम्हें केवल एक काम करना है। बोले क्या? बोले वहां जाकर के तुम्हें भीष्म पितामह को प्रणाम करना है, बस उनका आशीर्वाद लेना है, इतना सा एक छोटा सा काम करना है। बोले ठीक है श्री कृष्ण। और द्रौपदी गई उनके तंबू में, किसके? भीष्म पितामह के। और अंदर गई जैसे ही, तो रात को 10 साढ़े 10 बजे द्रौपदी का इस तरह से शिविर में आना, रात के समय में द्रौपदी का भीष्म पितामह के खेमे में आना, शिविर में आना, वो अपने आप में ही भीष्म पितामह के लिए भी आश्चर्यजनक बात थी। पर द्रौपदी जैसे ही अंदर आई, पितामह खड़े हो गए अपने स्थान पर, चौंक करके हतप्रभ रह करके, द्रौपदी मेरे खेमे में इस समय आखिर ऐसा क्या हुआ? पर वो क्या करने गई थी वहां? प्रणाम। और वो गई भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह के पास जाकर उनके श्री चरणों में अपने दोनों हाथ से उनके श्री चरण स्पर्श किए और कहा तातश्री प्रणाम पितामह प्रणाम। और जैसे ही कहा तातश्री प्रणाम, भीष्म पितामह के हाथ द्रौपदी के सिर के ऊपर आ गए और भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव। और जैसे ही कहा सौभाग्यवती भव कि भीष्म पितामह चौंके। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक तरफ तो मैंने दुर्योधन से कहा है कि मैं कल शाम तक पांडवों का वध कर दूंगा और दूसरी तरफ मैं उसी की पत्नी को सौभाग्यवती भव, ये मैंने आशीर्वाद दिया है। भीष्म पितामह चौंके। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा तुम मुझे आज पहली बार प्रणाम करने के लिए आई हो, तुम ये प्रणाम करने के लिए कहा किसने? उसने कहा मुझे तो श्री कृष्ण ने कहा। भीष्म पितामह मुस्कुराए और कहने लगे मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने की ताकत केवल श्री कृष्ण ही रख सकते हैं। मेरे ही द्वारा दिए गए एक वचन को मेरे ही द्वारा दिए जाने वाले इस दूसरे वचन से काटने की क्षमता श्री कृष्ण ही रख सकते हैं। और तब पूछा कि श्री कृष्ण कहां हैं? बोले तंबू के बाहर। भीष्म पितामह बाहर आते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं और कहते हैं वासुदेव तुम भी कैसी कैसी लीलाएं खेल लेते हो। बोले पितामह मेरे पास यही एक चारा था, इसके उजड़ते भाग्य को फिर से संवारने का, फिर से बसाने का, कि जैसे किसी कबूतर का घोंसला अगर उड़ रहा हो तो उड़ते हुए घोंसले को बचाने के लिए एक पर्दा उसे हवा को रोकने का काम करता है। पितामह मैंने वही काम किया है। और तब भीष्म पितामह मुस्कुरा उठते हैं और उसी समय कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी जो काम तुमने आज किया है, अगर यही काम तुम रोजाना करती और जैसे आज भीष्म पितामह को प्रणाम किया है ऐसे ही रोजाना ही अपने चाचा ससुर, काका ससुर,
धृतराष्ट्र और गुरु द्रोणाचार्य को करती तो यह युद्ध की नौबत ही नहीं आती। अगर ये कौरव इसी तरह से रोजाना अपने बड़े भाई पांडवों को प्रणाम करने के लिए जाते, तब भी ये युद्ध की नौबत नहीं आती, और तब कृष्णा अपनी तरफ से ये सत्य उजागर करते हैं। ये वो प्रणाम है जो इंसान के उजड़ते भाग्य को भी संवारने में इंसान की मदद कर सकता है। ये इंसान के लिए रक्षा कवच की तरह है। जिनको लगता है कि वो खजाने की खोज करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को खजाने का पाने के लिए, खजाने को पाने की एक चाबी दे देता हूं, और वो चाबी है रोजाना सुबह प्रणाम करो। एक आदत, एक संस्कार, और वो संस्कार क्या है? हाथ जोड़कर बोलो, हाथ जोड़कर बोलिए, प्रणाम करने का संस्कार। ये एक ऐसा संस्कार है, मैं जब बालक था तो जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, उस घर में यह जन्म से ही संस्कार था कि सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना, और न केवल माता पिता को प्रणाम करना बल्कि अपने से बड़े भाइयों को भी प्रणाम करना। अब उसका प्रणाम बता देता हूं आपको कि उस प्रणाम का परिणाम क्या आता था या अब तक क्या आया है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता की हम 5 संतानें थी और मेरा नंबर 4था है, तो हम एक एक करके पहले माता पिता को प्रणाम करते, फिर बड़े भाई साहब खड़े हो जाते, हम 4 भाई अपने बड़े भाई साहब को प्रणाम करते, फिर 2 नंबर वाले खड़े हो जाते, फिर हम 3 उनको करते, फिर 2 करते, फिर एक जने को 7 को प्रणाम करने का या 6 को लाभ करने का लाभ एक साथ उन्हें मिल जाता। अब उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, हमारे पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी एक 84 साल की उम्र में गुजरे, एक 83 साल की उम्र में गुजरे, लेकिन हमें याद नहीं है कि हम 5 भाइयों में से किसी एक ने भी अपनी माता पिता की रत्ती भर भी जिंदगी में कभी अवहेलना की हो। उनकी बात हमारे लिए परमात्मा का आदेश है।